आज हम आपको बहुत सारी शॉर्टकट की बता रहने जा रहे हैं टैली में। सबसे पहले देखिए, आपको किसी कंपनी को ओपन कर लेना है। किसी भी कंपनी का वाउचर आपको पूरा देखना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहकर डीडी टाइप करना है। डीडी मतलब कि डिस्प्ले डे बुक। डे बुक में आप जितनी भी एंट्री किए रहेंगे वो आपको शो कर देगा। इसके बाद कंट्रोल आर क्या करता है कि बहुत सारे आपके पास 50 एंट्री है कम से कम, तो उसमें से किसी एंट्री को आपको चेक करते हुए छुपाना है, हाइड करना है, तो कंट्रोल आर से हाइड हो जाएगा। हाइड, डिलीट नहीं, कंट्रोल आर से क्या होगा, हाइड होगा, केवल हाइड वाउचर। उस वाउचर को वापस लाना है तो कंट्रोल यू से वाउचर वापस ला सकते हैं। किससे? कंट्रोल यू से वाउचर वापस आ सकता है। बहुत सारी एंट्री हुआ है हमारे पास, सेल का, परचेज का, पेमेंट का, तो उनमें से किसी एक को बस देखना है। जैसे मुझे पूरा पेमेंट कितनी एंट्री हुआ है वो देखना है, या सेल कितना एंट्री हुआ है वो देखना है, तो शॉर्टकट की है F4। F4 से हम पूरी भी एंट्री जो इसका देखना है उसका हम एंट्री देख सकते हैं। जैसे कि सेल, तो सेल की एंट्री देखना है तो यहाँ सेल टाइप कर लीजिए और एंटर कीजिए, तो सेल की जितनी एंट्री है वो आपको शो कर देगा। इसी प्रकार से आपको F4 टाइप करके अगर पेमेंट की एंट्री चेक करना है कितना हमारे पेमेंट हुआ है, तो एंटर, पेमेंट टाइप करते ही एंटर, तो ओनली एंटर करने से पूरी पेमेंट की एंट्री चेक हो जाएगा या शो हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, अगर आपको वाउचर सेलेक्ट करना है, अलग अलग जगह का वाउचर, जैसे मुझे इस डेट का, फिर उसके बाद इस डेट का सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, शिफ्ट स्पेस से वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से शिफ्ट स्पेस से क्या कर सकते हैं, वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अगर हमें डे बुक में वाउचर छूट गया है और यहीं से हमें एंट्री करना है बिना बाहर जाए, तो उसका शॉर्टकट की है Alt+A। छूटा हुआ वाउचर ऐड करने के लिए Alt+A, वाउचर छूटा हुआ ऐड करने के लिए Alt+A। ऐड ए का मतलब होता है ऐड करना। इसी प्रकार से छूटा हुआ वाउचर को ऐड करने के लिए Alt+I से भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, अगर आपको डेट के हिसाब से वाउचर देखना है तो F2 करके यहाँ जो डेट टाइप करोगे आप, उस डेट का वाउचर आपको शो कर देगा। इसके बाद आते हैं टैली में कैलकुलेटर ओपन करना। अगर टैली में कैलकुलेटर ओपन करना है तो टैली में कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कंट्रोल N किया जाता है, जो यहाँ आपको शो कर रहा है। येलो कलर लाइन पे आप जो भी संख्या है, जो भी आपको प्लस माइनस करना है वो कर सकते हैं और एंटर करते ही आंसर आ जाएगा। ये है, टैली में ही आपको कैलकुलेशन करना है तो कंट्रोल N का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यही वाउचर डे बुक में ही रह के आपको पूरा रिपोर्ट देखना है तो कंट्रोल जी से हम पूरी रिपोर्ट यहीं से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डे बुक में जाना, लेजर बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना, लेजर पर जाना, स्टॉक समरी देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, बिल वाइज रिसीवेबल देख सकते हैं। ये सारा हमको कंट्रोल जी और Alt+G पर मिलता है, दोनों में सेम ही दिखाता है। रिपोर्ट चेक करने के लिए कंट्रोल जी और Alt+G दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर टैली को बंद करना है तो कंट्रोल Q का यूज़ करते हैं। कंट्रोल Q करने से हम टैली से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम अगर डिटेल में देखना चाहें तो Alt+F1 करके डिटेल में देख सकते हैं। Alt+F1 का मतलब होता है डिटेल में चेक करना। ये होता है डे बुक में भी हम Alt+F1 कर सकते हैं, जिससे हमारे वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे कैश और बैंक एंट्री शो हो जाएगा, वाउचर की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगा Alt+F1 से डिटेल। इसी प्रकार से अगर आपको किसी कंपनी को डिलीट करना है या किसी वाउचर को डिलीट करना है तो Alt+D करके वाउचर डिलीट कर सकते हैं। क्या? Alt+D से वाउचर डिलीट होता है। इसके बाद हमें वाउचर करते समय शॉर्टकट लेजर बनाना है तो क्या होगा, शॉर्टकट लेजर बनाने के लिए Alt+C करते हैं।
अल्ट सी से हमें जिसका लेज़र बनाना है उसका लेज़र हम बना सकते हैं। इस तरीके से अल्ट सी से वाउचर में लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट सी लेज़र क्रिएट करने के लिए, अल्ट सी से डायरेक्ट लेज़र क्रिएट करने के लिए। इसी प्रकार से किसी लेज़र को हमें सुधारना है तो कंट्रोल एंटर, लेज़र सुधारने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर। जिस लेज़र को आपको सुधारना है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होना चाहिए और कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने से लेज़र ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से कंट्रोल एंटर का यूज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चेक करते समय भी करते हैं। जैसे मुझे जानना है कि फर्नीचर का लेज़र किसमें डाला हुआ है तो कंट्रोल एंटर करके हम लेज़र चेक कर सकते हैं। इस तरीके से लेज़र सुधारने के लिए कंट्रोल एंटर, लेज़र सुधारने के लिए कंट्रोल एंटर। इसी प्रकार से अगर हम अपनी कंपनी में पासवर्ड देना चाहते हैं तो अल्ट के का मतलब होता है कंपनी। अल्ट के पे जाकर आपको सिक्योरिटी में आपको ये नो ऑप्शन को यस करना है। यहाँ अपना एडमिन नेम डालना है, फिर पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड 10 अंकों में होना चाहिए। इस प्रकार से, और यहाँ आईडी में नॉन लेकर एंटर करते जाना है। ऑप्शन आप अपने अनुसार देखकर यस नो कर सकते हैं। अब इस कंपनी में पासवर्ड डाला है कि नहीं आप कैसे चेक करोगे? देखिए कंपनी आपको यहाँ शो कर रहा है इस तरफ, ये हमारा कंपनी है। क्या नाम लिखा है? अरमान 70। तो इस पर पासवर्ड डाला है कि नहीं यह चेक करने के लिए F3 क्लिक करेंगे और इस कंपनी को पहले बंद करेंगे। इस तरीके से कंपनी बंद होते ही हम फिर से उस कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे ही कंपनी ओपन करेंगे वैसे ही पासवर्ड मांगेगा। मतलब जी आपकी कंपनी का पासवर्ड जिसको पता रहेगा वही ओपन कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से। ये अब हमारा सबसे मेन आता है अब अल्ट वाई।